हम कहते हैं कि घर के दरवाजे इसलिए बंद किए जाते हैं ताकि खतरा बाहर ही रहे, लेकिन क्या हो अगर मौत पहले से ही घर के अंदर हो। मई 2008 की वो रात, नोएडा का जलवायु विहार, एक बंद फ्लैट, 2 कत्ल और एक ऐसी पहेली जिसे भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां भी आज तक पूरी तरह हल नहीं कर पाई। ये कहानी है 14 साल की आरुषि तलवार की, एक ऐसा केस जहां हर सबूत खुद एक सवाल बन गया। सुबह जब घर की नौकरानी आई तो उसे आरुषि की खून से सनी लाश मिली। शक तुरंत नौकर हेमराज पर गया जो गायब था। पुलिस ने पूरे देश में उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन हेमराज की सड़ी हुई लाश उसी घर की छत पर मिली। घर के अंदर 2 लाशें थीं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कत्ल जिस सफाई से किया गया था उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। दोनों के गले एक सर्जिकल प्रिसिशन के साथ काटे गए थे। शक की सुई आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर घूमी। थ्योरी दी गई कि उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा और गुस्से में कत्ल कर दिया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ घर के दूसरे नौकरों पर भी शक था। नार्को टेस्ट हुए, ब्रेन मैपिंग हुई, लेकिन नतीजा शून्य। सीबीआई की 2 अलग-अलग टीमों ने 2 अलग-अलग कहानियां सुनाई। पहली टीम ने नौकरों को दोषी माना तो दूसरी ने माता पिता को। एक ही एजेंसी, एक ही सबूत, लेकिन 2 बिल्कुल अलग नतीजे। सालों तक चले इस कानूनी ड्रामे के बाद निचली अदालत ने तलवार दंपत्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2017 में हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं है। आज आरुषि के माता पिता आजाद हैं, नौकर जेल से बाहर हैं, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है। आरुषि और हेमराज को उस रात किसने मारा? आरुषि केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये भारतीय जांच प्रणाली की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बंद दरवाजों के पीछे उस रात क्या हुआ था, ये राज शायद उन्हीं दीवारों में दफन होकर रह गया है। आपको क्या लगता है, क्या वो एक ऑनर किलिंग थी या किसी बाहरी कातिल का काम? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताएं।